ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति, इस विषय के तहत आज का जो विषय है हमारा, ड्रामा का गुह्यतम राज। ड्रामा का गुह्यतम राज। गुह्यतम समझते हैं? सबसे ज्यादा गुह्य राज कौन सा है? कौन बताएगा? ड्रामा का सबसे गुह्य राज कौन सा है? भाई जी, आत्मा में इतना बड़ा ड्रामा कैसे रिकॉर्ड होता है? हाँ जी, 5000 साल का पूरा। ये वंडर है, ये वंडर है, परंतु गुह्य राज, वंडर और गुह्य राज में अंतर समझना। हाँ जी, क्या बोला? ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। परमात्मा ने किया रहस्य उद्घाटन, ये परमात्मा ने आके बताया। यदि परमात्मा ये बात हमें ना समझाते तो हम कभी समझ नहीं सकते थे। कोई भी आज तक इस राज को नहीं जान सका। ये वंडरफुल राज है जिसके आधार पर ये सारा संसार का खेल चलता है, जिसके आधार पर सारे संसार के जो अजीबो गरीब क्वेश्चंस हैं उन सब के उत्तर मिल जाते हैं। सारे संविधान की हमें नॉलेज मिल जाती है। इस सारे संविधान का आधार जो है ये हमारा जो गुह्य राज है, उसको हम जानने का आज पुरुषार्थ करेंगे। इस विश्व नाटक ड्रामा का रहस्य सभी आत्माओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसको कोई जानते नहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नाटक अनादि और अविनाशी है। यह हमें समझ में आया कि ये नाटक अनादि और अविनाशी है। जो चक्रवत एक चक्र में, सर्कल में लगातार चलता रहता है, पुनरावृत्त होता रहता है। लेकिन परमात्मा ने अभी एक अत्यंत गुप्त रहस्य उद्घाटन किया है। वे इस ड्रामा को पुनः रीन्यू करने की विधि बताते हैं। इस गहन सत्य को समझने से जीवन की हर घटना, हर परिवर्तन और आत्मा की भूमिका स्पष्ट हो जाती। रीन्यू शब्द पर ध्यान दिया। रीन्यू, दोबारा नया करने का नियम। रिन्यू करना, पॉलिसी रिन्यू होती है। कौन बताएगा पॉलिसी रिन्यू होने का क्या मतलब होता है? फिर से एक्टिव करना। डेट एक्सपायरी डेट आती है, खत्म हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी बढ़ा देना भाई। बढ़ा देते हैं। हाँ, क्या बढ़ाना है? वैलिडिटी, टाइम बढ़ जाता है कि वो आगे इतने टाइम, एक साल के लिए और वैलिडिटी हो जाएगी उसकी। भाई जी, इसे अपडेट होना भी बोल सकते हैं क्या? अपडेट होना, थोड़ा थोड़ा गलतियां हैं। जैसे लाइसेंस वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाता है उस समय। हाँ, तो उसको हम रिन्यू कराते हैं, क्या नहीं? दोबारा से, यदि आपने टाइम से पहले, अभी तो उसमें टाइम दिया होता है कि यदि इतने टाइम तक करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फाइन लगेगा। ऐसा होता है ना। आपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना है, उसके लिए टाइम दिया जाता है कि आपने या तो पहले करा लो या इतने दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको उसे रिन्यू करा लेते हैं तो ठीक है। और यदि आप इसके बाद रिन्यू कराते हैं
और उसका टाइम दिया है तो उसके लिए फाइन लगता है, और उसके बाद फिर कहते हैं जी आप दोबारा से बनवाइए लाइसेंस, तो रिन्यू नहीं होगा वो। तो एक ऐसा भी टाइम आता है यार, वो उनका काम है। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर भी कल्प खत्म होने से पहले परमात्मा आकर हमें अपना रिन्यू करने की विधि सिखाते हैं। हमारे जो गुण, हमारी जो शक्तियां थी, वो हमारे जीवन में धीरे 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 कम होते होते जीरो तक पहुंचने वाली थी। तो परमात्मा ने आकर हमें उसे संभालने के लिए ज्ञान देना शुरू किया और हमें पुनः अपनी उस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाया, जिससे हम वापिस जिस परसेंटेज पर आए थे उस परसेंटेज को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम अपने उस परसेंटेज को प्राप्त कर लेते हैं तो हम वापिस परम धाम जाते हैं अगले कल्प में आने के लिए। ये है रिन्यू करना। क्योंकि यदि हमने अब उसे उस परसेंटेज तक नहीं पहुंचाते तो हम अगले कल्प में कैसे आएंगे परम धाम से। ये जो नियम है, ये परमात्मा ने हमें बहुत बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल और बहुत गुह्य बताया है कि हम हर कल्प अपने आप को रिन्यू करते हैं, पुनः 5000 साल के लिए अपना एक्यूरेट पार्ट बजाने के लिए अपनी पोजीशन को पुनः प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हम चर्चा करेंगे विस्तार से। नंबर 1, ड्रामा का अनादि अविनाशी चक्र। ये जो चक्र है ड्रामा का अनादि और अविनाशी चक्र है। इसका आरंभ नहीं बता सकते और इसका अंत नहीं बता सकते, जिसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया नेति नेति। हम नहीं जानते कि इसका आरंभ कब से हुआ है, हम नहीं जानते इसका अंत कब होगा। ये विश्व नाटक एक पूर्व निर्धारित चक्र की भांति चलता है, जिसमें हर आत्मा अपनी निश्चित भूमिका निभाती है। हर आत्मा की अपनी एक फिक्स्ड भूमिका है, फिक्स्ड रोल है। उसने अपना फिक्स्ड रोल जो है ना, क्या करना है, प्ले करना है। कोई भी आत्मा इस चक्र से बाहर नहीं जा सकता। किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता, किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। परमात्मा को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। और किसको नहीं मिल सकता? किसी भी निर्जीव तत्व को भी, एक रेत के कण को भी, एक पानी की बूंद को भी मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। हम आत्माएं तो क्या, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी 5000 साल के इस ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट प्लेस पर पहुंचते हैं। वो भी अपनी गलती नहीं कर सकते, वो भी अपने स्थान पर अपने ठीक टाइम पर लेट नहीं हो सकते पहुंचने में। और ना ही इसमें कुछ नया जोड़ा या हटाया जा सकता है, ना इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट किया जा सकता है। ये राज परमात्मा ने आकर हमें समझाया कि हर 5000 वर्ष के बाद ये नाटक हूबहू दोहराया जाता है। हर 5000 साल के बाद ये नाटक हूबहू दोहराया जाता है, जिसके लिए इस चित्र को यहां पर देखना बहुत जरूरी बनता है। उसे हमें देखना चाहिए और सबको दिखाना भी चाहिए, जो परमात्मा ने हम सबके लिए बनाया है, जिसको मैंने
देख रहे हैं इस चित्र को? इसके अंदर ये है वो अद्भुत रहस्य, ये है अद्भुत रहस्य जो दुनिया में सब जानते नहीं, जिसे परमपिता परमात्मा ने आकर अब बताया है। एक अद्भुत रहस्य, और ये 3 लाइनों में बताया गया है। और वंडरफुल बात है कि ये बात किसी को भी समझ में आ जाए तो उसको कभी भी ड्रामा में दिक्कत नहीं आ सकती, कभी भी उसे परेशानी नहीं हो सकती। हम इसको देखेंगे, इसको मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। ये 3 लाइनें हैं। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, दूसरी लाइन में इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। पर जरा भी इस नाटक में कोई भी कमी या कोई भी बात आगे पीछे, लेट या पहले नहीं हो सकती। ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझा देनी। नंबर 2, ड्रामा की पुनरावृत्ति और परमात्मा का रहस्य उद्घाटन। इस पुनरावृत्ति को परमात्मा ने कैसे हम सबके लिए समझाया है। परमपिता परमात्मा पर काया प्रवेश करके इस विश्व नाटक को रिन्यू करते, दोबारा से नया करते। नया करना हमें समझ में आ गया। ये नाटक कैसे रिन्यू होता है? परमात्मा स्वयं ज्ञान और योग और संस्कार परिवर्तन के द्वारा आत्माओं को पुनः पावन बनाते हैं। जो गुण और शक्तियों को उन्होंने खो दिया था, पुनः प्राप्त करने की विधि सिखाते। ये प्रक्रिया ड्रामा के रिन्यूअल का आधार बनती। जब आत्माएं विकर्मों से भाराक्रांत हो जाती है, भाराक्रांत मतलब विकर्मों के बोझ से आक्रांत, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तब परमात्मा अवतरित होकर उन्हें सतो प्रधान अवस्था में लाते हैं। ये सबसे गुप्त रहस्य है जिसे अभी यथार्थ रीति परमात्मा ने प्रकट किया है। नंबर 3, परमात्मा का कार्य ड्रामा को पुनः स्थापित करना है। ड्रामा को पुनर्स्थापित करना है, दोबारा से उसी ड्रामा को चलाना है। जब यह नाटक अपने अंतिम चरण में आता है, तब आत्माएं अपनी तमो प्रधान स्थिति में होती है। ये नाटक जब अपनी अंतिम अवस्था में आता है,
खत्म होने वाला होता है तो आत्माएं भी तमो प्रधान स्थिति में होती है। तब परमात्मा अवतरित होकर ड्रामा को नवीकरण प्रक्रिया आरंभ करते हैं, आकर के सबको पढ़ाना शुरू करते। नंबर 3, परमात्मा के ज्ञान, योग और पवित्रता के संदेश से आत्माएं पुनः सतो प्रधान बनती हैं, जिससे नए युग सत्य युग, नया युग सत्य युग आरंभ होता है। परमात्मा के आने से ही सत्युग का आरंभ होता है ना। जैसे ही परमात्मा आएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे और ज्ञान देना शुरू करेंगे, सत्युग का आरंभ हो जाता है और सत्युग को अपनी पीक पर पहुंचा देना, सारी दुनिया को पावन बना देना, ये इस परमात्मा का ये वंडरफुल रोल है, वंडरफुल पार्ट है। परमात्मा सत्युग की स्थापना कर इस ड्रामा को पुनः अपने मूल स्वरूप में लाते हैं, अपने मूल स्वरूप में लाते हैं। नंबर 4, ड्रामा को हूबहू दोहराने की विधि। ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, उसकी विधि क्या है। ड्रामा में किसी भी आत्मा को कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ड्रामा में किसी भी आत्मा का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो कुछ कर दिया, जो एक्शन ले लिया, जो आपने एक्ट किया, उसका रिएक्शन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई का एक्ट किया और उसकी प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी और क्रिया की प्रतिक्रिया जो होगी वो थोड़ी देर के लिए होगी। क्या होगा उसका? जितनी देर के लिए हमने किया उतनी ही देर के। नहीं जी नहीं, एक बार आपने क्रिया कर दी है, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से अनंत काल तक एक्यूरेट टाइम पर हूबहू होती रहेगी। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। एवं परमात्मा भी उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। और कोई आत्मा सोचे कि इस कल्प में मेरे से गलती हो गई है, अगले कल्प में मैं इस पर अटेंशन दूंगा, नहीं हो सकता। जो कुछ आपने अब कर दिया है वो अनादि और अविनाशी हो गया है, वो तो होगा ही होगा। वो रुक जाए ऐसा हो नहीं सकता। बेशक ये लॉ न्यूटन ने बताया कि जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी, वो रुक नहीं सकती। परंतु ये लॉ जो है वो गॉड का है, वो इस सृष्टि का है, वो ड्रामा का है। जो ड्रामा में लॉ चेंज नहीं हो सकता, यूनिवर्सल लॉ हो जाता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो कौन बचावेगा हमें? किससे? हमें इस ड्रामा से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता, बचे ही पड़े। इस ड्रामा में आपका कुछ नुकसान होता ही नहीं। ये ड्रामा तो बचाने की बात तो अज्ञानी कह सकता है, परंतु कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी बाप है, इसमें अकल्याण है ही नहीं।
तो इसका मतलब भाई जी की बाबा परमपिता परमात्मा के ऊपर कोई है, कोई नहीं हमें है, बचा सकते हैं? नहीं है कोई, वो कोई नहीं है अभी समझ तक। हमारी भाई जी बचा सकती है, समझ। अभी तक तो कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि परमात्मा का कोई बाप होता। नहीं ना इसका, या ऐसा भी हो इसके अंदर सकता है कि बाबा बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ड्रामा की जो बाबा ने इतनी एक्यूरेट जो नॉलेज दी है उसमें बताने की जरूरत ही नहीं। ड्रामा में इतनी क्लियर नॉलेज दी है कि इस ड्रामा को बनाया किसने। परमात्मा ने बहुत वंडरफुल राज जो है ना समझाया कि हर आत्मा ने, हर संसार के छोटे से छोटे कण ने, समय ने मिलकर के ये ड्रामा बनाया। उसमें परमात्मा भी एक आत्मा की तरह ही एक्ट कर रही है, उसका कोई अलग से रोल नहीं है, परंतु उस आत्मा का एक विशेषता है जो बाकी सब आत्माओं में नहीं है, वो ये कि वो हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, वो अपनी गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करती, इसलिए वो कभी भी कमजोर कहे, पतित कहे नहीं बनती और फिर उसे पावन बनना पड़े। हाँ जी, अभोक्ता है, भोगता नहीं है। हाँ, वो अभोक्ता मतलब वो उसकी यही एक विशेषता है। और उसके साथ और भी अच्छी तरह समझाते कि यदि मैं भी तुम्हारी तरह जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं तो फिर मुझे भी इस चक्कर से निकालने के लिए कोई और मेरी तरह का पार्ट बजाने वाला चाहिए, इसलिए फिर मैं हूं ही, फिर किसी और की ढूंढे क्यों। हाँ जी, इसका अंत बहुत अच्छा होने वाला है, सभी आत्माएं खुश होने वाली, सब आत्मा को अब अपने हर आत्मा को अपनी चरम अवस्था मिलने वाली है। हर आत्मा 10 नंबर वाली है उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर वाले उसको 20 नंबर मिल जाएंगे। जो आत्मा जैसे आई थी अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करेगी, वो नियम है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो नहीं सकती। ठीक है क्या? भाजी ड्रामा में हमारा हाथ कोई काट दिया है, यह सोच के भय लगता है कि फिर अगला जे कल में फिर हमारा हाथ काटेगा। ये जितने भी दुखी हैं सब यही कहते हैं, ये गलत बात है, ये बाबा ने बहुत बड़ी गलती की है। परंतु आपने जिसका हाथ काटा था उसको जितना दुख हुआ था वो दुख का हिसाब तो आपने बराबर करना है ना, किसी और ने तो बराबर नहीं करना है ना। बिना बराबर किए आप अपने घर वापस जा तो नहीं सकते ना। भाई जी मेरे ही अपने ही कान पकड़वाता है बाबा। हाँ, अपने कान पकड़ो बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कान भी पकड़वाता है, नाक भी रगड़वाता है, नाक भी साथ में रगड़वाता है। काट दिया, कोई बात नहीं, वो जो हुआ ड्रामा, ड्रामा में यही तो सबसे बड़ी विशेषता है ना, जो अभी हो रहा है वही आगे पुनरावृत्त होगा, ठीक 5000 साल। क्योंकि आपने जो उसने आपका हाथ काटा उसकी प्रतिक्रिया उसके साथ बराबर हुई और अगले कल्प के लिए उसने बना दिया कि तुम जो है ना मेरे को भी जो दुख मैं तुम्हें दे रहा हूं वो दुख तुम्हें मुझे देना, जो तुमने दिया था वो मैं बराबर कर रहा हूं, फिर तुम मुझे देना। तो ये ड्रामा के अंदर बड़ी वंडरफुल बात है, कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। जो अभी हो रहा है वो आगे पुनरावृत्त होगा, फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा और उसी प्रकार से रिपीट होगा। इसलिए संस्कार परिवर्तन ही ड्रामा की पुनरावृत्ति को दिव्य बनाता है। इसलिए संस्कार परिवर्तन ही ड्रामा की पुनरावृत्ति को दिव्य बनाता है। नंबर 4,
परमात्मा आत्माओं को स्वयं शुद्धि और आत्मिक स्मृति के द्वारा उनकी श्रेष्ठता लौटाते हैं। परमात्मा आत्माओं को स्वयं शुद्धि और आत्मिक स्मृति के द्वारा उनकी श्रेष्ठता लौटाते हैं। इसलिए ये विश्व नाटक कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ये विश्व नाटक कभी नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तन होता है। 5वां पॉइंट है, इस गुप्त ज्ञान का प्रयोग कैसे करें। नंबर 1, समझें कि वर्तमान समय परमात्मा के द्वारा ड्रामा के रिन्यूअल का युग है। ये युग कौन सा है? ड्रामा के रिन्यूअल का युग है। स्मृति में रखें कि जो अभी हो रहा है वही आगे दोहराया जाएगा। परमात्मा द्वारा दी गई विधियों, राजयोग, ज्ञान, सेवा को अपनाएं। संस्कार परिवर्तन को प्राथमिकता दें। अपनी आदतों को बदलें, प्राथमिकता दें, क्योंकि यही ड्रामा के नवीनीकरण की कुंजी है। क्योंकि यही ड्रामा के नवीनीकरण की कुंजी है। निष्कर्ष, परमात्मा ने अभी इस विश्व नाटक के सबसे गुप्त रहस्य को उजागर किया है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है और परमात्मा स्वयं इसमें प्रवेश करके इसे पुनरावृत्त करने की प्रक्रिया को जागृत करते हैं। यही इस नाटक का सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य है, जिसे समझने से हमारा आत्मिक जीवन दिव्यता से भर जाता है, दिव्यता से भर जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? फिर से देखो, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। निष्कर्ष के अंदर अच्छी तरह से ध्यान से, क्योंकि निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। परमात्मा ने अभी इस विश्व नाटक के सबसे गुप्त रहस्य को उजागर किया है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है और परमात्मा स्वयं इसमें प्रवेश करके, किसमें? ड्रामा में, ब्रह्मा के तन में, ड्रामानुसार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके इसे पुनरावृत्त करने की प्रक्रिया को जागृत करते हैं। जागृत करना माना इमर्ज करना, जागृत करना माना इमर्ज करना। जो हमारे अंदर गुण संस्कार दबे हुए थे उनको उजागर करना, जागृत करना, इमर्ज करना, प्रकट करना, यही इस नाटक का सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य है। क्योंकि ये सारा खेल ही हमारा है, हमारे संस्कारों के मर्ज और इमर्ज का। जिस संस्कार की जरूरत है उस समय वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा और उसके बाद वो वापस मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मर्ज और इमर्ज का ये खेल है, जिसमें सारी आत्माएं इसमें अपना प्रॉपर एक्यूरेट पार्ट बजाती, जिसे समझने से हमारा आत्मिक जीवन दिव्यता से भर जाता है।
जिसे ये राज समझ में आ गया, उसके जीवन में दिव्यता ऑटोमेटिक भर जाती है। अब ये प्रश्न है, अब प्रश्न ये है, क्या इस रहस्य को स्वीकार कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं? क्या हम इस रहस्य को स्वीकार कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं? प्रश्न ये है। हमने यदि समझ लिया है, हमारी बुद्धि ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो इस पर सहज चलकर हम अपने जीवन को क्या बना सकते हैं? श्रेष्ठ। कोई प्रश्न है तो देखो, कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।